Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss about second part of Doppler effect. इस लेक्चर में हम जो है सेकंड पार्ट डॉपलर इफ़ेक्ट का डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, इसके में हम देखेंगे सोर्स इज़ एट रेस्ट एंड लिसनर इज़ मूविंग। अब जो है अगर सोर्स जो है वो रेस्ट पे हो और लिसनर मूव कर रहा हो तो तब जो है अपेरेंट चेंज फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, ये हमें डॉपलर इफ़ेक्ट बताएगा। लेट्स कैलकुलेट इट। It also possible that when the listener either moves towards or away from the stationary sounding sources, the pitch of sound changes, pitch or frequency. तो ये अब हम कह रहे हैं सोर्स रेस्ट पे है और लिसनर मूव कर रहा है। अगर सोर्स रेस्ट पे है तो लिसनर दो तरह से मूव कर सकता है, एक टूवर्ड्स द सोर्स, दूसरा अवे फ्रॉम द सोर्स। तो दोनों केसेस में पिच जो है वो साउंड की चेंज होगी। पिच चेंज होने का मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो चेंज होगी। तो देख लेते हैं हम दोनों पार्ट के टू वर्ड्स से क्या इफ़ेक्ट होगा और अवे फ्रॉम द सोर्स से क्या इफ़ेक्ट होगा फ्रीक्वेंसी की साउंड की फ्रीक्वेंसी पे। तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो ए पार्ट है, उसमें क्या है कि लिसनर मूव्स टूवर्ड्स द स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स। सोर्स जो है वो स्टेशनरी है और लिसनर टूवर्ड्स द सोर्स जा रहा है। तो तब क्या होगा, तो डायग्राम 8.32 देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये लिसनर या ऑब्जर्वर है। अब ये जो है इसकी तरफ जा रहा है, सोर्स की तरफ, और ये जो वी स्पीड दिखाई गई है, ये जो साउंड इससे एमिट हो रही है, ये उस की स्पीड है जिससे जिस स्पीड से साउंड ट्रैवल कर रही है वो स्पीड वी है, और ये जो है वो सोर्स की तरफ जा रहा है। ये सोर्स है और ये लिसनर है। तो लिसनर जो है वो सोर्स की तरफ जा रहा है। तो फिर क्या होगा, इन दिस केस इफ़ वी ऐड द स्पीड ऑफ लिसनर विद द स्पीड ऑफ साउंड। अब जो है चूँकि लिसनर जो है वो और लेट द लिसनर एल इज़ मूविंग विद स्पीड बी। लिसनर जो है वो स्पीड बी के साथ मूव कर रहा है टूवर्ड्स द स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स। तो जो साउंड की स्पीड है वो वी है और जो लिसनर की स्पीड है वो बी है। बी स्पीड से वो उसकी तरफ जा अब साउंड भी इस तरफ आ रही है वी स्पीड से और लिसनर भी इस तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। तो वो क्या होगी, फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे v प्लस बी, तो वो टोटल स्पीड आ जाएगी। तो in this case if we add the speed of listener with the speed of sound we shall get the case in which sound waves are moving with speed v plus b। तो इस तरह स्पीड ऑफ साउंड जो बन जाएगी वो v प्लस बी बन जाएगी। वेयर सोर्स ऑफ साउंड इज़ एट रेस्ट, सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट पे है जो भी हमने देखा है। सो द स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू द लिसनर इज़ v प्लस बी एंड वेवलेंथ रिमेन्स द सेम। तो इस केस में जो है वो स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन वेवलेंथ जो वेव की है वो सेम रहेगी। तो फिर इसको हम देखते हैं क्या होगा। देयर फॉर द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डबल डैश। अब हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, पहले केस से डिफरेंट करने के लिए इसको। तो एफ जो है वो हमारे पास होता है वी ओवर लैम्डा। अब लैम्डा सेम रहा है तो लैम्डा आ गया, वी जो है अब चेंज हो गया वो वी प्लस बी हो जाएगा। और लैम्डा हमारे पास होता है वी ओवर एफ। तो यहाँ पे एफ डबल डैश जो है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, एफ डबल डैश किसके इक्वल है, वी प्लस बी ओवर लैम्डा के। तो लैम्डा इसके इक्वल है, तो ये लैम्डा की वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर देंगे। तो नीचे वी है तो वी ओवर एफ था, तो बटे का बटा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। तो जो पेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो ये होगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि v प्लस बी ऊपर वाला फैक्टर ज़्यादा है नीचे वाले से, तो ये वाला जो है वो इंक्रीज़ करेगा, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब सोर्स जो है वो रेस्ट पे हो, ऑब्जर्वर या लिसनर उसकी तरफ जा रहा हो, तो क्या होता है, ओवरऑल जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सिंस एफ डबल डैश ग्रेटर देन एफ, एफ डबल डैश ग्रेटर क्यों है, क्योंकि ये ऊपर वाला फैक्टर ज़्यादा है। जब ऊपर वाला फैक्टर ज़्यादा होगा तो
एफ डबल डैश ज़्यादा, सो द पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेस। तो फ्रीक्वेंसी चूँकि ग्रेटर है अपेरेंट, तो वो उसकी पिच भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि पिच जो है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। व्हेन द लिसनर मूव्स टूवर्ड्स द स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स, तब क्या होगा, पिच इंक्रीज़ होगी या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट केस है, लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स। सोर्स अभी भी स्टेशनरी है, लेकिन लिसनर जो है उससे दूर अब जा रहा है। लेट्स सपोज व्हेन द लिसनर मूव्स विद स्पीड बी फ्रॉम ए स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स, द स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू द लिसनर बिकम्स बी वी माइनस बी। अब जो है लिसनर जो स्पीड बी से मूव कर रहा है सोर्स की तरफ, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होगी अब वी माइनस बी हो जाएगी, चूँकि वो उससे दूर जा रहा है। स्पीड ऑफ साउंड इस तरफ जा रही है और लिसनर जो है वो भी इस तरफ जा रहा है स्पीड बी से, और जो साउंड की स्पीड है वो वी है। ये सोर्स है, ये रेस्ट पे है, और लिसनर जो है उससे दूर जा रहा है। तो इस केस में जो है फिर जैसे जैसे जितना वो दूर जाता जाएगा, उसकी ये जो स्पीड है, जिस स्पीड से जाएगा वो साउंड की स्पीड से लेस हो जाएगी, तो उसको इतनी साउंड की स्पीड सुनाई देगी। जितना दूर जाएगा उसको साउंड की जो स्पीड है उसके लिए डिक्रीज़ होती जाएगी। द स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू द लिसनर बिकम्स वी माइनस बी। तो जितना वो दूर जाता जाएगा उससे, या जितनी स्पीड से वो मूव करता रहेगा, साउंड की स्पीड में से वो माइनस हो जाएगी, तो इस स्पीड से फिर साउंड उसके लिए मूव करेगी। एज द वेवलेंथ रिमेन्स द सेम सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब इस केस में भी जो है वो स्पीड चेंज होती है, सिर्फ वेवलेंथ सेम रहती है। कब रहती है, जब सोर्स जो है वो रेस्ट पे हो, तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता, स्पीड में चेंज आता है। जब हमने फर्स्ट केस किया था तब जो है पिछले लेक्चर में, तो तब सोर्स मूव कर रहा था, तो तब जो है वो किस में चेंज आ रही थी, वेवलेंथ। तो अब स्पीड में चेंज आएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, वी माइनस बी। तो एफ होता है वी ओवर लैम्डा, एफ डबल डैश आ जाएगा वी डबल डैश ओवर लैम्डा, तो वी डबल डैश की वैल्यू वी माइनस बी ओवर लैम्डा। तो नई फ्रीक्वेंसी अब ये बनेगी। और जो लैम्डा है वो होता है वी ओवर एफ, तो यहाँ पे जब वी ओवर एफ करेंगे तो एफ बटे का बटा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो इस वजह से एफ जो है हमने ऊपर लिख दिया। तो ये एफ डबल डैश आ गया, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ था, वो हमने पुट किया ऊपर। तो इस केस में अगर हम देखें तो ऊपर वाला फैक्टर कम है, नीचे वाला वी है, ऊपर वाला वी माइनस बी। जितना ज़्यादा होता जाएगा वी ऊपर वाला ये जो फैक्टर है ये कम होता जाएगा, जिसकी वजह से एफ डबल डैश जो है वो इंक्रीज़ करेगा। बल्कि ये जो है कम होता जाएगा तो ये भी कम होता जो डिक्रीज़ करेगा, एफ डबल डैश जो है वो डिक्रीज़ करेगी और ये कम होगी एफ से। सो एफ डबल डैश इज़ लेस देन, सो द पिच ऑफ साउंड डिक्रीजेस। तो फ्रीक्वेंसी चूँकि अपेरेंट कम हो रही है तो पिच भी डिक्रीज़ होगी। वैन द लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी साउंड, जब वो लिसनर जो है उससे दूर मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी और जिसकी वजह से पिच भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट केस है व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव्स। पहले दो केसेस में हमने देखा था कि एक में सोर्स जो है वो मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर रेस्ट पे था, दूसरे में ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा था, सोर्स रेस्ट पे था। अब अगर दोनों मूव कर रहे हों, अब दोनों भी दो तरह से मूव कर सकते हैं, अप्रोच टू ईच अदर या अवे फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों केसेस को हम लहदा देखते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव्स द पिच ऑफ साउंड आल्सो चेंज। इस केस में भी पिच चेंज होगी। पिच चेंज होने का मतलब है साउंड की जो फ्रीक्वेंसी एफ है वो चेंज होगी। तो हम देखते हैं कि किस केस में इंक्रीज़ होगी, किस केस में डिक्रीज़ होगी। तो फर्स्ट केस है सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर। सोर्स और लिसनर जो हैं वो दोनों जो हैं एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस केस में फिर क्या होगा, लेट्स सी। तो लैम्डा डैश इफ़ द सोर्स एंड लिसनर आर अप्रोचिंग ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं विद वेलोसिटी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। जो सोर्स है उसकी वेलोसिटी है ए, जो लिसनर है उसकी वेलोसिटी है वी, और दोनों इस वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो अपेरेंट वेवलेंथ लैम्डा डैश, अब वेवलेंथ में चेंज आएगा क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है तो, या लिसनर मूव कर रहा है। सो लैम्डा डैश जो है वो क्या आ जाएगा, वी माइनस, अब जो सोर्स की जो स्पीड है वो वी नहीं रहेगी, अब क्या हो जाएगी, वी माइनस ए। तो जिस स्पीड से वो उस तरफ जा रहा है वो साउंड की स्पीड से माइनस हो जाएगी, तो वो वी माइनस ए हो जाएगी ओवर एफ।
तो ये जो सोर्स है उसकी जो है वेवलेंथ में चेंज आती है जब सोर्स मूव करता है। हमने पीछे भी देखा जब सोर्स मूव करता है तो वेवलेंथ में चेंज आती है, जब लिसनर मूव करता है तो उसकी स्पीड में चेंज आती है। तो यहाँ पे अब स्पीड ऑफ साउंड में देख लेते हैं टू द लिसनर, रिलेटिव टू द लिसनर। तो लिसनर की जो स्पीड है उसमें क्या हो जाएगा, v+b ऐड हो जाएगा। जिस स्पीड से वेव उसकी तरफ जा रही है और जिस स्पीड से वो उसकी तरफ आ रहा है वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये a स्पीड से जा रहा है और ये b से इस तरफ आ रहा है, तो इस वजह से v+b। अब जो है पेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है, अब इस केस में जो है स्पीड भी चेंज होगी और वेवलेंथ भी चेंज होगी। पिछले केसेस में एक पहले वाले में वेवलेंथ चेंज होती थी, दूसरे में स्पीड। इसमें दोनों चेंज होंगी और दोनों की वैल्यूज़ हमने निकाल के रखी हुई है। तो ये हम पुट कर देंगे v' ओवर लैम्डा डैश में v' है v+b और ओवर f, और जो v' है वो है v+b और लैम्डा डैश है v-a ओवर f। तो v-a ओवर f ही आ गया। f बटे का बटा है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा f'। तो f' आ जाएगा v+b ओवर v-a इंटू f। तो ये वो केस है जिसमें दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के नीचे वाला जो है a जितना बढ़ता जाएगा फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। बल्कि क्या होगा, नीचे वाला जो है a जितना बढ़ेगा ये वाला फैक्टर कम होता जाएगा, क्योंकि माइनस हो रहा है v में से ये, तो ये वाला कम होगा, डिक्रीज़ होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस वजह से जो है फ्रीक्वेंसी जो है पेरेंट वो इंक्रीज़ होगी जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे। जब पिच ऑफ साउंड इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, पिच भी इंक्रीज़ हो जाएगी व्हेन सोर्स एंड लिसनर अप्रोचिंग ईच अदर। तो ये वो केस है जब एक दूसरे की तरफ वो आ रहे हैं। अब देखते हैं कि जब वो अवे फ्रॉम ईच अदर जा रहे हैं, सोर्स एंड लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जब वो एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, देन अपीरेंट वेवलेंथ लैम्डा डैश क्या आ जाएगी, v+b ओवर f, v+a ओवर f। v+a क्यों आया है, ऊपर वाले केस में क्या था v-a। अब v+a क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है, लेट्स सपोज ये सोर्स है और ये लिसनर है, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेट्स सपोज ये a स्पीड से जा रहा है, ये b स्पीड से उससे दूर जा रहा है, और इससे ये साउंड निकल के उस तक जा रही है, और साउंड की स्पीड जो है वो क्या है, v है। अब जो सोर्स है वो इससे दूर जा रहा है लिसनर से, या ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब अगर सोर्स के लिए देखें, सोर्स a स्पीड से इससे दूर जा रहा है, तो इस केस में फिर क्या होगा, ये जो a है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो अब जो है वो सोर्स की जो साउंड की जो स्पीड है वो इस तरफ को इंक्रीज़ करेगी। v से पहले जा रही थी और a और ऐड होगा तो v+a हो जाएगा। तो लैम्डा डैश v+a ओवर f, और जो स्पीड ऑफ अब जो सोर्स है उसकी वेवलेंथ में चेंज आएगी उसकी साउंड में, और जो लिसनर है उसकी स्पीड में चेंज आएगी, वो क्या बन जाएगी, v-b, क्योंकि अब वो उससे दूर जा रहा है। अब क्या हो रहा है, v स्पीड से वो उसकी तरफ जा रहा है और ये लिसनर जो है उस सोर्स से दूर जा रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है इस v में से माइनस होके ये बच जाएगी v-b। अगर करीब आ रहा होता तो दोनों ऐड होने थे, अब दूर जा रहे हैं तो दोनों माइनस होंगे, तो हमारे पास ये स्पीड की वैल्यू वेलोसिटी। तो f' जो है वो किसके इक्वल होगा, f'। अब इस केस में दोनों चेंज होंगे, v और लैम्डा v' और लैम्डा डैश। तो v' की वैल्यू है v-b, वो पुट कर दिया, और लैम्डा डैश की वैल्यू v+a ओवर f, तो बटे का बटा जो f था वो ऊपर चला गया तो वो पुट कर दिया, तो हमारे पास ये f' आ गया। अब नीचे वाला जो है वो ज़्यादा है, फैक्टर प्लस वाला है, ऊपर वाला माइनस वाला है। तो अगर नीचे वाले के रिस्पेक्ट से हम देखें, अगर a बढ़ेगा तो नीचे वाला फैक्टर ओवरऑल बढ़ेगा, तो नीचे वाला बढ़ेगा तो ये वाला कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली है। तो इसी तरह ऊपर वाले के रिस्पेक्ट से भी देख सकते हैं, जब ऊपर वाला b बढ़ेगा तो ऊपर वाला फैक्टर कम होगा, जब ये कम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली है।
तो दोनों रिस्पेक्ट से हम देख सकते हैं, दोनों रिस्पेक्ट से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। एफ़ जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश वो लेस देन होगी एफ़ से, सो द पिच ऑफ साउंड डिक्रीजेस, तो साउंड की जो पिच है वो डिक्रीज़ होती है या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है व्हेन सोर्स एंड लिसनर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जब वो एक दूसरे से दूर मूव करे थे। बस यहाँ पे हमारा आज लेक्चर एंड हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।